नमस्कार दोस्तों, देश के लाखों पेंशन भोगियों के लिए इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। पेंशन बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे लाखों सरकारी कर्मचारी और साथ ही ईपीएस 90वां पेंशन धारकों के लिए इस वक्त की बड़ी खबरें निकलकर सामने आ चुकी है। जब दोस्तों अभी मीटिंग के बाद आप सभी के लिए बड़ी खबर आई है। कर्मचारियों को बहुत ही बड़ी खुशखबरी मिली है। एक साथ दो बड़े तोहफे, दो बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए बताई जा रही है। तो आखिरकार क्या बड़े तोहफे, क्या बड़ी खुशखबरी है, इसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर बात करने की कोशिश करेंगे। साथ ही दोस्तों पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी भरा आदेश जारी हो चुका है। केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय ने पेंशन धारकों को शानदार तोहफा दिया है। पेंशन धारकों की जिसके तहत बल्ले बल्ले होने वाली है, इसको लेकर भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वहीं दोस्तों यहाँ पर जो है वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन में यहाँ पर आप सभी के लिए नया अपडेट आया है। तो आखिरकार आप सभी की पेंशन को लेकर नया अपडेट क्या आया है। और साथ ही दोस्तों एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने यहाँ पर करोड़ों प्राइवेट और सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत दी है। तो आखिरकार ईपीएफओ ने क्या राहत दी है, इसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही दोस्तों यहाँ पर सरकारी कर्मचारी और पेंशन धारकों के लिए 18 महीने की बकाया डीए एरियर को लेकर बड़ा दोस्तों फैसला लिया गया है। तो किस हित में फैसला, किसके हित में फैसला, कब लिया गया है और इससे आपको क्या क्या फायदा होने वाला है, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वहीं दोस्तों ईपीएस 90वां पेंशन को लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। ईपीएस 90वां पेंशन भोगी और परिवारजन बहुत ही दुखी है। यहाँ पर उनका गुस्सा जो है वो बाहर आ रहा है। इसको लेकर दोस्तों हाल फिलहाल में यहाँ पर एक रिपोर्ट्स के आधार पर बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है, जिसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर आप सभी को संपूर्ण जानकारी देने की कोशिश करेंगे। इसलिए आप सभी पेंशन धारकों से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें, तभी आपको जो संपूर्ण जानकारी और पूरा मामला समझ में आएगा कि आखिरकार पेंशन धारकों के लिए क्या बड़ी खुशखबरी निकलकर हाल फिलहाल में सामने आ रही है। तो चलिए बिना किसी देरी के अंदर वीडियो में यहाँ पर जो है खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों अब सभी के लिए अभी बड़ी मीटिंग के बाद बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। कर्मचारियों को मिली बड़ी खुशखबरी, एक साथ सबको मिली दो बड़ी खुशखबरी। जी दोस्तों कर्मचारियों के लिए डबल तोहफा है, एक साथ से की बड़ी खुशखबरी मिली है। जी दोस्तों हाल फिलहाल में आप सभी के लिए पेंशन के तमाम मुद्दों को सॉल्व करने के लिए बड़ी मीटिंग का आयोजन नेशनल एजुटेशन कमेटी के द्वारा किया गया। नेशनल एजुटेशन कमेटी के द्वारा यहाँ पर जो है पीएम मोदी को लिखे पत्र का भी जिक्र किया गया, साथ ही साथ श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव को लिखे ज्ञापन का भी जिक्र किया गया, जिसके तहत दोस्तों आप सभी के लिए दो मांगे हाल फिलहाल में मंजूर हो सकती है। पहली मांग पेंशन बढ़ोतरी से संबंधित है। वही दोस्तों दूसरी जो सरकारी कर्मचारी है, जो पेंशन धारक है, उनकी मेडिकल सुविधा यानी कि यहाँ पर जो है आप सभी के लिए हॉस्पिटल फैसिलिटीज को लेकर दोस्तों बड़ी खबर आ रही है कि दोनों जो मांगे हैं उन पर सहमति बन सकती है और पेंशन धारकों को दो बड़ी खुशखबरी देखने को मिल सकती है। इसको लेकर बड़ी खबर हाल फिलहाल में आप सभी के लिए सामने आ चुकी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी है, आदेश इसके लिए जारी हो चुका है। केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय यानी कि सीपीएओ ने पेंशन धारकों को दिया शानदार तोहफा, पेंशन धारकों की बल्ले बल्ले। जी हां दोस्तों पेंशन धारकों के व्यक्तिगत रिकॉर्ड की जानकारी यानी कि सीपीओ के पास रहती है। ऐसे में देखा गया है कि बहुत सारे जो अज्ञात सीपीओ ऑफिस में जाकर होते हैं वो पेंशन भोगी, फैमिली पेंशन भोगियों के व्यक्तिगत रिकॉर्ड मांगते हैं। वो बताते हैं कि हम पेंशन भोगी की तरफ से आए हैं, किसी कारण की वजह से पेंशन भोगी का व्यक्तिगत रिकॉर्ड चाहिए। ऐसे में इसकी वजह क्या हो सकती है और मंत्रालय और विभाग क्या करना चाहिए, और उसी को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से हाल फिलहाल में बड़ी खबर और दिशा निर्देश सामने आ चुका है। जी दोस्तों पेंशन धारकों के व्यक्तिगत रिकॉर्ड मांगने की वजह क्या हो सकती है, पेंशन धारकों का व्यक्तिगत रिकॉर्ड कैसे दे सकता है, तो दोस्तों भविष्य में क्या खतरा हो सकता है, पूरी खबर को जानेंगे। दोस्तों उससे पहले चलिए जान लेते हैं कि आखिरकार पेंशन धारकों के व्यक्तिगत रिकॉर्ड मांगने की वजह क्या हो सकती है। देखिए पहली बात की जा रही है मुकदमेबाजी या फिर परिवार की कलह की वजह से। देखिए कभी कभी किसी पेंशन भोगी के ऊपर मुकदमा चलत होता है या परिवार की कलह से, जैसे उनका परिवार के मुख्य रूप से पत्नी जानना चाहती है कि पेंशन भोगी नॉमिनी किसको बनाया है, या फिर किसी अन्य के कारण पेंशन भोगी व्यक्तिगत रिकॉर्ड मांगती है। वही दूरसंचार कंपनियां भी मांगती रहती है व्यक्तिगत रिपोर्ट। कभी कभी देखा भी गया है कि दूरसंचार कंपनियां भी पेंशन भोगियों का व्यक्तिगत रिकॉर्ड मांगती है ताकि उनको फोन करके अपने प्रोडक्ट को बेचा जा सके। साथ ही साइबर अपराधी भी यहाँ पर रिकॉर्ड मांगते हैं। कभी कभी साइबर अपराधी घर का मेंबर बन के आते हैं, पेंशन धारक का पर्सनल डेटा मांगते हैं ताकि उनके साथ ठगी की जा सके। साइबर अपराधियों की नजर में पेंशन धारकों के ऊपर रहती है, किसी भी तरह से उनका व्यक्तिगत रिकॉर्ड वो लेना चाहते हैं, उनका डेटा लेकर वो फोन करना चाहते हैं। सभी इंफॉर्मेशन उनके पास होने से पेंशन भोगी उनको विभाग का अधिकारी समझ बैठते हैं और इस प्रकार से वे ठगी को अंजाम देते हैं। साथ ही केंद्र सरकार ने यहाँ पर जो है इसके लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसी को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस जारी की गई है, जो कि मंत्रालय और विभाग के ऊपर लागू होता है। ऐसे
ऐसे में यह बहुत ही जरूरी दिशा निर्देश हर पेंशन भोगी के लिए जानने बेहद जरूरी है। तो दोस्तों, व्यक्तिगत रिकॉर्ड शेयर ना किया जाना चाहिए। इस दिशा निर्देश में बताया गया है कि पेंशन भोगी का डाटा किसी भी थर्ड पार्टी को नहीं दिया जाना चाहिए। अगर वकील पेंशन भोगी का व्यक्तिगत डाटा मांगता है तो ना दिया जाना चाहिए जब तक उसके पास किसी भी प्रकार की उचित अथॉरिटी नहीं हो। सभी मंत्रालय और विभाग को भी आदेश जारी किया गया है कि पेंशन भोगी का डाटा तब तक न दिया जाना चाहिए जब तक पेंशन भोगी उसकी अथॉरिटी ना दे, और साथ ही पेंशन भोगी या फिर फैमिली पेंशन भोगी तब तक ऑब्जेक्शनल सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता तब तक उनका व्यक्तिगत रिकॉर्ड किसी थर्ड पार्टी को नहीं देना चाहिए। और अगर पुलिस या फिर वकील व्यक्तिगत रिकॉर्ड पेंशन भोगी का मांगते हैं तो उसे केस में उनका रिकॉर्ड नहीं देना चाहिए जब तक कोई उचित अथॉरिटी की तरफ से लेटर ना दिया जाए। और दोस्तों, उचित अथॉरिटी के साथ शेयर यहां पर किया जाना चाहिए। तो पेंशनधारक का डाटा तभी दिया जा सकता है जब पेंशनधारक इसकी मंजूरी दी हो। व्यक्तिगत रिकॉर्ड देते समय ध्यान रखा जाए कि प्राइवेसी पॉलिसी का उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए। अगर व्यक्तिगत रिकॉर्ड लेते समय उचित अथॉरिटी, ऐसे में जितने भी मंत्रालय और विभाग और अधिकारी हैं, जब पेंशन भोगी का रिकॉर्ड देंगे तब उनका व्यक्तिगत रिकॉर्ड कौन ले गया है उनकी जानकारी रखेंगे, उनका आईडी कार्ड लेना है ताकि भविष्य में किसी प्रकार की अनहोनी यहाँ पर पेंशन धारकों के साथ नहीं हो सके। ये बड़ी खबर आप सभी के लिए आ रही है। वही दोस्तों, यहाँ पर वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन योजना को लेकर बड़ा अपडेट है, जिसमें यहाँ पर जो है आप सभी के लिए अटल पेंशन योजना का जिक्र किया गया है, जिसमें आप सभी को 18 से 40 साल तक निवेश करना है और जिसके बाद दोस्तों 60 साल की उम्र से आपको 1000 रुपए से लेकर 2000 रुपए या फिर 5000 रुपए तक की भी पेंशन मिल सकती है। ये बड़ी खबर आ रही है। साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ पर प्राइवेट हो चाहे सरकारी कर्मचारियों के लिए यहाँ पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने बड़ी राहत दे दी है। तो राहत क्या है, चलिए आपको बताते हैं। देखिए, अगर कोई ईपीएफओ सदस्य नौकरी बदलता है तो उसकी पीएफ राशि नई कंपनी या फिर नियोक्ता के पास ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगी। पुराने से नई कंपनी में पीएफ ट्रांसफर कराने के लिए फॉर्म 31 नहीं भरना होगा और इससे करोड़ों सरकारी और प्राइवेट कर्मचारियों को राहत मिली है। यानी कि आप सभी का पीएफ जो अकाउंट है वो ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगा। इसके लिए आपको कोई फॉर्म भरने की सुविधा नहीं देनी होगी। यहाँ पर जो है तो ईपीएफओ के अंदर यहाँ पर जो है बहुत ही अच्छा काम ये कर्मचारी और पेंशन धारकों के लिए कर दिया है। वही दोस्तों, सरकारी कर्मचारी पेंशनरों के लिए 18 महीने के बकाया डीए एरियर को लेकर बड़ा अपडेट है। जी हां दोस्तों, सरकारी कर्मचारी पेंशन भोगी अपने महंगाई भत्ते, महंगाई राहत के 18 महीने के बकाया का इंतजार कर रहे थे। कोरोना महामारी के दौरान महंगाई भत्ता, महंगाई राहत रोक दी गई थी। केंद्र सरकार ने जनवरी 2020 से जून 2021 तक का 18 महीने के लिए डीए और डीआर का भुगतान रोक दिया गया था। अब दोस्तों, भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के महासचिव मुकेश सिंह ने इस संबंध में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा। इससे पहले वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक जवाब में दिया था कि डीए और डीआर बकाया ज्यादातर 2020-21 की चुनौतीपूर्ण वित्तीय स्थिति से संबंधित था। 2020 में महामारी के नकारात्मक वित्तीय प्रभाव और सकारात्मक द्वारा यहाँ पर सरकार द्वारा लागू किए गए कल्याणकारी उपायों के कारण ये व्यवहार्य नहीं माने जाते हैं। मुकेश सिंह ने पत्र में लिखा कि वह कोरोना महामारी की उचित चुनौती और वित्तीय 2021-22 के लिए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की 3 किस्तों में निलंबन से उत्पन्न आर्थिक व्यवधानों से पूरी तरीके से समझते हैं। हालांकि अब धीरे धीरे महामारी के प्रकोप से उबर रहा है देश। ये देखकर खुशी होती है कि देश की आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है। वह आगे लिखते हैं कि महामारी के चुनौतीपूर्ण समय के दौरान सभी सरकारी कर्मचारी और सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण योगदान को उजागर करना चाहते हैं। कर्मचारियों के समर्पण और कड़ी मेहनत से आवश्यक सेवाओं में सुचारू संचालन और कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई में महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाई उसे भी जागरूक करना चाहते हैं। और यहाँ पर जो है 18 महीने के बकाया डीए एरियर की मांग जो है वो सरकारी कर्मचारी और पेंशन धारकों के लिए करते हैं, जिसे सरकार जल्द से जल्द यहाँ पर जो है लागू करें। और इसी बीच दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन को लेकर बड़ी खबर यह है कि ईपीएस 95 पेंशन भोगी हो चाहे उनके परिवार